आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज में आपके साथ दीवान नौटियाल। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे बिंदु पर जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के रेंजर ग्राउंड में, जिसका अभी आयोजन किया गया था 28 तारीख से इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल का जो है आयोजन किया गया था, और जिसमें कि एक दुर्गम क्षेत्र जौनसार बावर के काश्तकार को सम्मानित किया गया है। और उसके साथ में मेरे साथ वो चौहान साहब मौजूद है खास चर्चा के लिए। मैं उनके पास जाऊँ उससे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि इस चर्चा के बीच में मैं आपको उनकी जिस भी बागवानी में वो अपना कार्य कर रहे हैं, वो चाहे एप्पल की हो, वो चाहे कीवी की हो, उनकी भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि क्यों उनको आखिर इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो आगे बनी रहेगी हमारी चर्चा के साथ। मैं चलता हूँ खास मेहमान चौहान साहब के पास। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे। तो भाई का सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम विजय सिंह हूँ और मैं लाखामड़ा के बगल में हमारा गांव गाता पड़ता, गाता का रहने वाला हूँ, चक्रता देहरादून। जी सर, हाल ही में जो कि 26 तारीख से उत्तराखंड सरकार द्वारा इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, उसमें आपको कहीं ना कहीं बेस्ट वेराइटीज़ और बेस्ट बागवानी के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपाधि है। अगर मैं उस क्षेत्र की दृष्टि से देखूँ तो आप क्या कहेंगे, इस मंच तक पहुंचने के लिए, इस सम्मान तक आने के लिए कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा है, और आज की डेट में क्या उस क्षेत्र में किस तरीके की बागवानी आप कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ उत्तराखंड सरकार का और अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जिन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय शोभ महोत्सव को रखा है। धन्यवाद करता हूँ विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल जी का। धन्यवाद करता हूँ विभागीय डॉक्टर वजेजा जी का, जिन्होंने ये उत्तराखंड के लिए ये एक बागवानी की नींव रखी है। ये उत्तराखंड के लिए एक नई नींव रखी गई है, जिसमें कि हमको भी मौका मिला है, हमारे उत्तराखंड के बागवानों को कईयों को मौका मिला है। ये पहले प्रदर्शन था उत्तराखंड के लिए, अपने विचारों रखने का मौका मिला है। दूसरे विचारों के हिमाचल, दूसरे प्रदेशों के काश्तकारों बागवानों को सुनने का मौका मिला है। आपने जिक्र किया है कि इससे पूर्व आपने देखा हिमाचल की बागवानी, हिमाचल का वो सेब कहीं ना कहीं काफ़ी फेमस था। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और नज़दीक आएँ तो कहीं ना कहीं जौनसार की अपेक्षा बावर में भी एक अच्छी बागवानी देखने को मिल रही है। लेकिन सर, उत्तराखंड का जो जौनसार का क्षेत्र है, जौनसार क्षेत्र में हालांकि शायद अगर हम 2-4 वर्ष से देखें तो प्रगतिशील बागवान सामने आ रहे हैं, एक इच्छा जताई जा रही है, फिर भी एक संकोच है। और कहीं बागवान ऐसे हैं जो एक प्रयास किए हैं, फिर उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। उस रिजल्ट के पीछे क्या रीज़न आप समझते हैं, और उन बागवानों के लिए जो निराश हैं उस रिजल्ट से, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं बागवानों के लिए संदेश देना चाहता हूँ। मैं भी एक बागवानी के क्षेत्र में हूँ। वो हमने पहले कृषि करी है, आलू लगाते थे और टमाटर, बीन, शिमला मिर्च, गोभी लगाते थे। मैं उन्हीं बागवानों में से हूँ और मैं अपने बागवानी के क्षेत्र में अभी अपना अनुभव साझा करता हूँ चैनल के माध्यम से, कि हमने एक रूट स्टॉक का बगीचा लगाया, जिसमें 3 साल में जेरोमाइन वैरायटी, स्कारलेट 2, किंग रोड, एडम और गेल गाला में ग्रीन स्मिथ, जिसमें हम आपको राष्ट्रीय पुरस्कार हमको जो मिला है, ग्रीन स्मिथ है, हरा सेब है। इसकी अभी पहचान हमारे इस उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन बाहर के मंडियों में, दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना मंडी में सब ज़्यादा पहचान है इस ग्रीन स्मिथ की। ये शुगर फ्री फ्रूट है और ये ऐसा फ्रूट है कि आप टेबल में, देहरादून जैसे गर्म जगह में 2 महीने तक टेबल को अंदर रखेंगे तो पूरी शाइनिंग आपको देगा, सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, सूख सकता है। तो ऐसी वैरायटियाँ हैं। सिनू का रेड गाला है, एडम गाला है, रेडलम गाला है, कई गाले वैरायटियाँ हैं जो कि हमारे क्षेत्र के लिए आप लोइट में लगा सकते हैं, हाइट में लगा सकते हैं। मेरा जो बगीचा है वो 3700 फुट के हाइट में लाखामंडल के बगल में जंदुरा खेड़ा पड़ता है, वहाँ पे। तो हम जब भी मार्केट में गए, हमें खुद को अनुभव नहीं था कि हम इतना पैसा कमा सकते हैं। हमारे ऐसे टोटल जो पौधे हैं, मेरे 7-8 हज़ार पौधे हैं सेब के लगे हुए। कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का है, कोई 1 साल का है। लेकिन जो मेरे को रिजल्ट मिला है, उसका जो मार्केट में जो सेब ले गया था, वो जो मेरे 400-500 पेटी जो बनी है, उसका जो मेरे को जो अभी उसका जो पैसा कटा हुआ है, वो मैं खुद भी महसूस नहीं करता हूँ मेरे पास इतना पैसा आएगा। 9 लाख के मैंने सेब बेचे हैं। तो बागवानों के लिए इससे बढ़कर संदेश क्या हो सकता है कि 3700 के हाइट में जहाँ आम, खुमानी और आलू, धान होता है, वहाँ सेब हो रहा है। तो हमारे लिए, हमारे तापों में तो चकोरता जैसी जगह, ऐसी सुंदर बेलियाँ हैं, जिससे कि आज हिमाचल में लोग कहते हैं कि कोटकाई बेली,
फलानी बेली तो ऐसी हमारे यहाँ कई बेलियाँ है चक्रोदा के अंदर जो कि विकसित हो सकती है और सेब के लिए हम कहीं आगे जा सकते हैं। सर, आपने जिक्र किया इस बार का जो आपका प्रॉफिट रहा है या जो कि आपकी इनकम रही है बागवानी के माध्यम से 9 लाख रुपए जो आपने अमाउंट बताई है, शायद आज जिस परिवार से आप निकल कर आए हैं वो परिवार उस परिवार के बुजुर्ग रहे होंगे जो भी है, आज तो स्वीकार करते होंगे क्योंकि 9 लाख अमाउंट दे रहे हैं तो शायद मुझे नहीं लगता कि और जो आपने बताया अदरक होता है, गागलियाँ होती है, इसका इतना अमाउंट होता होगा। लेकिन जब ये ऐसा तो नहीं है कि आज सीधा फल दे दिया है, किसी समय आपने भी उन खेतों में एक कहीं ना कहीं एक चैलेंज लिया होगा। उस समय आपका परिवार का क्या सपोर्ट था? आपके माता पिता क्या इच्छुक थे कि आप सही काम कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आपको भी एक चेतावनी थी कि भाई बर्बाद कर रहे हो आप हमारे खेत को? मैं जब सोलन गया था तो सोलन में मैंने देखा कि 3700-3500 पे सेब होते हैं। मैं घर आया, मैंने भाइयों से बात रखी, माँ बाप से बात रखी तो भाइयों ने कहा कि आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो माता जी उन्होंने कहा कि यहाँ हमारा धान 30 बोरी होता है, साल का भर का अनाज होता है हमारे यहाँ आप गड्ढे ना बनाए, कुछ नहीं होता यहाँ। देखो हाइट में जो लोगों के लगे बगीचे वो भी फेल हो गए लोग, ये तो लो हाइट है, कुछ नहीं होता बेटा यहाँ मत लगाओ। लेकिन हमारा भाइयों का मेरा सहयोग रहा और पिताजी का सहयोग रहा, जिनकी प्रॉपर्टी थी उन्होंने मेरे को कहा बेटा आप परिवार को आपको संभालना है, आप इसमें गड्ढे बनाओ, पेड़ लगाओ, कुछ भी करो, मैं तैयार हूँ, आप कर सकते हैं। तो मैं 3 साल पहले वहाँ गड्ढे बनाए, सेब लगाए, रूट स्टॉक की पौध लाई, तो 3 साल में रिजल्ट दिखा। तो आज परिवार इतना खुश है कि कहता है कि जितने भी हमारे खेत खलियान जो बच्चे हैं सब में इस बार बगीचे लगाने हैं। और अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग हैं जिनका मनोबल ख़त्म हो गया था जी, 20-20 साल से लोग बाग लगाते हैं, वो भी आए हमारे बगीचे में, देखा, उन्होंने कहा कि यार ऐसा क्या हो गया कि हम तो 20 साल से बगीचे लगा रहे हैं, हम सक्सेस नहीं है, 3 साल में क्या हो गया, क्या चमत्कार हो गया ऐसा। सबसे बड़ी बात है जो आपने कहा कि आपके बुजुर्गों ने भी एक उदाहरण आपको प्रस्तुत किया था कि भाई तमाम सारे लोगों ने बगीचे लगाए हैं, बागवान लगाए, लेकिन सक्सेस नहीं हुए हैं। और अगर आपको वो रोक रहे हैं तो उनको भी गलत ठहराना कहीं ना कहीं मैं गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनके सामने जो रिजल्ट थे वो सकारात्मक नहीं थे, इसलिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर वो फेल हुए हैं तो क्या रीजन रहा होगा, क्या कारण रहा होगा? आपने उनसे वार्ता की होगी, क्या कारण आपको सामने आए? वो बागवान लोग मेरे ऑर्चर्ड में आए, जंद्रो ऑर्चर्ड में आए, लोवाइट वाला ऑर्चर्ड में आए, देखा उन्होंने, रूट स्टॉक का बगीचा भी देखा और सीलिंग वाला भी देखा। तो उन्होंने खुद महसूस करा कि हमारी ना तो ऐसी कटिंग है और हमारे ना ऐसी छटिंग है और हमारे ना इस तरह से सिस्टम से लगे हुए, हमारे ना पोलिनाइजर। तो उन्होंने अपनी गलतियाँ खुद महसूस करी कि हमारी जो कटिंग पुनिंग का जो काम है वो अलग है और विजय भाई का अलग है, इसीलिए हम फेल है। और हमारे बगीचे में पोलिनेटर भी बहुत कमी है, मतलब 10% भी नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने खुद महसूस करा, मैंने उनको विश्वास दिलाया कि आप अपने बगीचों को कहीं ना काटें, आपके 20 साल के जो बगीचे हैं उसको रिवाइज करेंगे, उसमें वैरायटी बढ़िया लगाएंगे, नई वैरायटी लगाएंगे, पोलिनेटर लगाएंगे, उसकी कटिंग छटिंग पुनिंग सही करेंगे कि कहाँ बीम निकलना है, कहाँ फ्रूट इस बार निकालना है, कहाँ फ्रूट अगले बार निकालना है, कितनी इसकी हाइट ले जानी है। तो वो भी सर इसी रास्ते में आगे भटक गए थे, लेकिन मेरे ऑर्चर्ड देख के वो भी रास्ते में आगे है। एक महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि 20 साल पुराने से जो बागवानी करना चाह रहे थे, जिनके पेड़ बड़े हो गए हैं, लेकिन आपने कहा पोलिनाइजर की कमी उसमें शायद थी। तो एक होता है कि स्टार्टिंग से ही पोलिनाइजर लगाया जाता है तो उसमें बेहतर परिणाम निकलेंगे, लेकिन उन्होंने वो गलती कर दी है और पौधा जो है वो 10-12 साल पुराना हो गया है। तो क्या विकल्प है उनके पास? क्या उनको वो पूरा पौधा ख़त्म करना पड़ेगा, नई तरह से उगाना पड़ेगा, या उसी में भी पोलिनाइजर किया जा सकता है और उसी में भी बेहतर वैरायटी उगाई जा सकती है जो पुराने पौधे हैं? बिल्कुल उगाई जा सकती है सर। देखो पौधा बनाना एक बहुत बड़ी बात है। जैसा माँ बाप बच्चे को पालते हैं, कोई जरूरी तो पढ़ लिख उसकी नौकरी लगे, लेकिन उसके पास पढ़ लिख जाए तो उसके पास कई रास्ते कई साधन करने के लिए। ऐसा ही एक पौधा आपने तैयार कर दिया तो उसके ऊपर आप वैरायटी चेंज कर सकते हैं, पोलिनेटर लगा सकते हैं और उसको 1 साल में जहाँ जो रिजल्ट हमारे बगीचा को उसी बगीचा को वही रिजल्ट आ जाएगा। मेरा ये संदेश सर खास कर उसे हटाई ना, उसको पाला है रखा है तो उस पौधे को हमने काटना नहीं है, उसके टहनियों को हमें जो ग्राफ्टिंग करनी है, हमें जो रेशो बनाना, उसका रेशो ये बनाना है कि 30% हमें जो पोलिनेटर लगाने हैं, ब्रांचों में उसकी ग्राफ्टिंग करनी है। ब्रांचों में ग्राफ्टिंग करके 2 साल बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा, वही वैरायटी वही फल आपको पूरी इनकम देगा, पूरी इनकम। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ सर काश्तकारों को। चर्चा विशेष प्रगतिशील बागवान के साथ, और इनके जो संदेश है वो उत्तराखंड सरकार ने जिस तरह से सम्मानित किया है, मैं समझता हूँ कि सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए कि इस तरह की बागवानी अगर दुर्गम क्षेत्र जौनसार बावर के साथ साथ उत्तराखंड के समूचे पहाड़ों पर अगर हम करेंगे तो आज की डेट में प्रदेश सरकार की जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, मैं कहूँ तो पलायन को लेकर,
वो पलायन कहीं ना कहीं रुक सकता है। आज का युवा अगर पलायन कर रहा है तो रोज़गार के चक्कर में कर रहा है, रोज़गार से परेशान होकर कर रहा है। खेती में वो पुरानी खेती जिस तरीके से हम करते थे उसमें शायद वो करने का इच्छुक नहीं है। तो हम बागवानी एक विकल्प हमारे सामने हो सकता है, लेकिन क्या सिर्फ जौनसार में एक एप्पल की बागवानी सक्सेस है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सर, आपने एप्पल का के लिए आपको सम्मानित किया गया है, क्या आप सिर्फ एप्पल की बागवानी अभी कर रहे हैं या कुछ और बागवानी भी आपने वहाँ पर? बागवानी तो जी सबसे पहले हमने एक आम का ऑर्चर्ड लगाया है, उसमें हमको अच्छा रिजल्ट मिला है, लेकिन उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिला है। नींबू हमने लगाया है, अनार हमने लगाया है, कीवी हमने लगा रखी है, कम लगा रखी, लगा जरूर रखी है। ऐसी कोई फ्रूट नहीं जो कि हमने नहीं लगा रखा है, लेकिन जितना बेनिफिट हमें सेब में लगा उतना बेनिफिट दूसरे चीज़ में नहीं है। हमारे उत्तराखंड के पूरे उत्तराखंड के बागवान में एक अपने जो चक्रोता जौनसार बावर के जो जितने भी बागवान हैं कृषि पहले करते थे, बहुत तकनीकी से कृषि करते थे। मैं खुद भी करता था। हम आलू बीज के लिए जब हनुमान चट्टी साइड जाते थे, कहीं गांव घिट के वहाँ से बढ़िया बीज लाते थे। उसके बाद जोशीमठ जाते थे, थराली से बहुत बढ़िया बीज लाते थे, निजमुला से बहुत बढ़िया बीज लाते थे। और जोशीमठ के बगल में हेलंग एक गाँव पड़ता है, उस गाँव की इतना चर्चा में ले लिया जौनसार बावर के काश्तकारों, जो कि कल्पना ने उसकी 400 रुपये बोरी हमने आलू लिया वहाँ से जौनसार बावर। तो हमारे जौनसार बावर के काश्तकार बहुत जागरूक काश्तकार, मुझे विश्वास है कि जैसे हमने कुआंसी बेल्ट के नाम से आलू मंडी में जाता था, और डुंगियारा बेल्ट के नाम से आलू मंडी में जाता था, और लाखमल के बेल्ट से आलू मंडी में जाता था, मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे काश्तकार भाई यदि इस लाइन पे आएंगे, बागवानी के रास्ते में चलेंगे, तो एक दिन हमारा चक्रोता जो बेल्ट है पूरी बागवानी बेल्ट कहलाएगी सर। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मुझे अनुभव हो चुका है 2-3 साल का कि कहाँ क्या वैरायटी हो सकती है, कहाँ क्या हो सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है। आपने अलग अलग वैरायटी की बात की, और इसमें मैं समझता हूँ आपने कीवी फल का भी उल्लेख किया है। कीवी की अगर मैं बात करूँ तो डेंगू जैसी महामारी में कीवी का महत्व शायद हर किसी को मालूम है कितना महत्वपूर्ण और कितना महंगा फल है। कीवी की आपने सर एक प्रयास किया है कीवी बागवानी करने का, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से रिजेक्ट है उसकी बागवानी? आपको क्या परिणाम, उसमें क्या बेहतर हो सकता है? मैं बताऊँ, सेब में मेहनत ज़्यादा है, कीवी में मेहनत बहुत कम है। जो हमारा बंजर जो खेत पड़े हैं, कीवी के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, पानी चाहिए, पानी भरपूर चाहिए कीवी के लिए। बाकी जो भी हमारे बंजर प्लॉट पड़े हैं वहाँ आप कीवी लगा सकते हैं। कीवी का पौधा एक ऐसा है कि वो जाल में जाता है ऊपर, उसकी गोड़ाई निराई भी कम कर सकते हैं। बहुत सस्ता पौधा लगा मुझे कीवी की बागवानी करना चाहते हैं। और जैसे हमारे खुद के बाग लगे, मेरा अपनी प्लानिंग है कि मैं उसे बार जितने भी बगीचे हमारे बार उसके बार पूरा कीवी लगाऊंगा। और ये तो हमारी क्या कहें घेर बार की रक्षा करेगा, उसे हमारे यहाँ पशु है, पशु नहीं खाएगा, और ये हमें अच्छा फल देगा। तो कीवी भी एक बहुत अच्छा है सर, हमारे उद्यान के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं उस बेल्ट की अगर बात करूं, कुआंसी बेल्ट की, तो अभी तक आप तो आज एप्पल की भी कर रहे हैं, कीवी की भी कर रहे हैं, लेकिन पहले जो मुझे देखने को मिल रहा था कि अखरोट वहाँ पर विशेष तौर पर देखा जाता था, मैं अगर कुआंसी बेल्ट की बात करूं तो। लेकिन सर अखरोट का वो शायद जो वैरायटी है वो काफ़ी बड़ा पौधा था जिसमें वो सक्सेस नहीं था, काफ़ी कठिनाइयाँ थी। आज की डेट में अखरोट एक अलग वैरायटी आ रही है। और दूसरी बात, अखरोट का हम अगर बात करें कालसी से ऊपर सैया क्षेत्र जो है वहाँ शायद सेब की वैरायटी को पैदा करना थोड़ा मुश्किल है, कर सकते हैं, लेकिन फिर वो वैरायटी बड़ी कीमती हो सकती है, उसमें ज़्यादा आर्थिक खर्च हो सकता है। लेकिन अखरोट उस बेल्ट में आसानी से हो सकता है, तो उसके लिए आपका क्या सुझाव है? मेरा ये सुझाव है सर, जैसी हम पे लोहाइट के हिसाब से ज़मीन है और जैसी हम पे स्थिति है, हम वो बाग लगा सकते हैं, वो फल लगा सकते हैं। हमारे जौनसार बावर में तो पहले परंपरा है कि पशु आज फलाने छानी में रखना है, फलाने छानी 3 अवस्था बना रखे हमारे बूढ़ों ने पहले भी। तो 3 अवस्थाओं में हमारे पास ज़मीन है। एक अवस्था में हम अखरोट लगा सकते हैं, एक अवस्था में हम आम लगा सकते हैं, जो हाइट की ज़मीन है उसमें हम सेब लगा सकते हैं। हम पे जितने भी वैरायटी हैं, जितने भी फल फ्रूट है, हम पे सारा ही हमारे सामने उसका जो रिजल्ट हम कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो हाइट से लोहाइट तक है सर। जी, तो ये आपने देखी है बी चौहान जी के साथ खास वार्ता हमारी, और ये विशेषकर जौनसार के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकती है। जौनसार के उन किसानों के लिए जो कहीं ना कहीं काफ़ी निराश रहते हैं अपनी ज़मीन को लेकर, तो आज आधुनिक समय को देखते हुए वो अपनी खेती करने का, अपना जो कृषि करने का जो तरीका है उसको बागवानी में वो एक नया अवसर तलाश सकते हैं। तमाम तरह की बागवानी हो सकती है। आपको अपनी ज़मीन को, अपने जो भूमि है उसके टेम्परेचर किस लेवल का है उसको देख कर आपको करनी चाहिए। और
यहाँ तक कि कीवी की खेती अगर वहाँ सक्सेस है, और जैसा आपने हमारे साथ सुना अभी कि उतना महंगा पौधा भी नहीं है, लेकिन उसकी कीमत जो है वो हर किसी को मालूम है कितना महत्वपूर्ण है। तो उसके माध्यम से आप तमाम तरह की बागवानी कर सकते हैं। आज हमारे साथ चर्चा में विजय चौहान जी आप शामिल हुए, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आगे के लिए भी इस तरह की चर्चा में हम आप तक पहुँचाते रहेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। बने रहेगा डीसीपी न्यूज़ के साथ में। अंतिम संदेश चौहान साहब अगर देना चाहते हैं जौनसार बावर के लिए खास तौर पर, क्योंकि जौनसार बावर में एक समस्या सर और सामने आ रही है, हालांकि हर जगह ही है, लेकिन जौनसार बावर के परिदृश्य से अगर हम बात करें तो युवा नशे की ओर जा रहा है, जबकि हमें हमारा वो युवा बागवानी की तरफ जाना चाहिए था। उन युवाओं के लिए, उन अभिभावकों के लिए क्या संदेश है, क्या उनको बागवानी की तरफ रुख करना चाहिए, और आप की अगर मदद कोई लेना चाह रहा है तो आप किस तरह से सहायता दे सकते हैं? मैं अपने पूरे उत्तराखंड की बात करता हूँ, विशेषकर अपने क्षेत्र चक्रता की बात करता हूँ कि जो युवा किसान हैं, युवा लोग हैं हमारे, वो खेत खलियान बागवानी की तरफ आए और हमारे तरफ से हमारा अपना अनुभव है। तो मैं अपने दिन रात जब भी आप हमको कॉल करें, मैं मुझे कॉल सुन सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और मैं विजिट भी कर सकता हूँ कि आपके यहाँ इस हाइट पे वैरायटी लगनी, इस हाइट पे वैरायटी लगनी, मैं जो भी मेरे से मदद हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं भी एक छोटा सा काश्तकार हूँ, कोई मेरे को भी पहले ऐसा मंच मिला अंतर्राष्ट्रीय का कि जो कि मैंने पहले सोचा नहीं था। मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैंने अपने भाइयों को पढ़ाया, लेकिन मैं खुद इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन हमारे जौनसार बावर में इतने पढ़े लिखे युवा है जिनसे हमारी पूरे उत्तराखंड की तस्वीर बदल सकती है और हमारे जौनसार बावर की तस्वीर बदल सकती है। उनके माँ बापों की ज़मीन खाली पड़ रही है, एक से एक प्लॉट है, एक सोना है हमारी ज़मीन के अंदर। तो मैं युवाओं के लिए संदेश देना चाहता हूँ सर, वैरायटी के बारे में हमसे कोई भी बात करनी हो और लोइट हाइट के लिए कौन सा पौधा लगना है, क्या करना है, तो मैं पूरा समय अपने जौनसार बावर के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए रात दिन देने के लिए तैयार हूँ सर। एक बड़ी समस्या ये सामने आती है कि जौनसार बावर में अभी भी शायद इस सोच में कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच बढ़ानी होगी। हम गवर्नमेंट जॉब के लिए ख़ास तौर पर विशेष तवज्जो देते हैं। यहाँ भी न जाने कितने जौनसारी युवा होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे युवा ऐसे होंगे जिनको शायद सही से मार्गदर्शन भी नहीं मिल रहा है, और किस तरीके से वहाँ का जो किसान है वो खेती में करके यहाँ पर खर्चा कर रहे हैं। तो बजाय हम अपने बच्चे को ये, अगर कोई स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा रखता है किसी सरकारी नौकरी की तो वो ज़रूर करे, लेकिन एक प्रेशराइज जो हम सिर्फ एक दिमाग में उसके घुसा देते हैं कि नहीं सरकारी जॉब करनी है, कहाँ तक उचित है? क्या सरकारी जॉब के अलावा बागवानी में अच्छा भविष्य नहीं हो सकता? बहुत अच्छा भविष्य हो सकता सर। मैं, मेरे माँ बापों ने, मैं एक सबसे परिवार में सबसे बड़ा बेटा हूँ, मुझे कम पढ़ाई लिखाया गया तो मैं महसूस करता मुझे पढ़ाया नहीं है। मेरे साथ के लोग सब पढ़ लिख रहे हैं, तो आज मैं महसूस करता हूँ कि जो मेरे साथी लोग हैं वो मेरे सामने पढ़े लिखे बेशक है, तो इससे बड़ा उदाहरण हमारे जौनसार बावर के लिए कुछ हो नहीं सकता है कि अनपढ़ कम पढ़ा लिखा काश्तकारी कर सकता है, तो लिखे पढ़े लोग हैं वो तो कहीं के कहीं इस तकनीकी को, इस उत्तराखंड को, इस चक्रातों को कहीं के कहीं पहुंचा सकते हैं। तो मेरा ये संदेश है सर। बिल्कुल। तो ये आपने सुना है कि शिक्षित ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक सरकारी नौकरी ही पा सकता है। शिक्षित बागवानी में एक नया भविष्य बना सकता है, बागवानी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकता है उस क्षेत्र के लिए जहां पर अभी जागरूक करने की आवश्यकता है। मेरे साथ मेरे खास मेहमान चौहान साहब मौजूद थे। चौहान साहब एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप देख रहे थे डीसीपी न्यूज़, दिवान नौटियाल, देहरादून, उत्तराखंड से। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज़, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।